Hello students, good morning and welcome you all. So today we are discussing the remaining chapter. Let us start. Protochordata. These animals are bilaterally symmetrical, triploblastic and have a coelom. In addition, they show a new feature of body design, namely a notochord, at least at some stages during their lives. The notochord is a long rod-like support structure, chord means string, that runs along the back of animals, separating the nervous tissue from the gut. चलिए देखें क्या बोल रहा है कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं देखें, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोम होगा जो फ्लूइड कैविटी है। इसके अलावा देखें इसमें नई चीज़ क्या बता रहा है, ये न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन नोटोकॉर्ड होगी, एट लीस्ट एट सम स्टेजेस देयर ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो देखिए इनमें एक नोटोकॉर्ड आया गया, एक नया फीचर। नोटोकॉर्ड क्या होता है देखिए, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर या सपोर्ट जो कहाँ जाएगी देखिए, रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल्स, बैक साइड में होगी ये एनिमल्स की, एंड इट विल सेपरेट द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। गट होता है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। अब ये देखिए इसका क्या काम है नोटोकॉर्ड का, प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, ताकि जो मूवमेंट है वो आसानी से हो। प्रोटोकॉर्डेट्स मे नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइव्स और फॉर एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। साथ ही देखें क्या बोल रहा है कि जो प्रोटोकॉर्डेट है इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती है इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल्स। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैरीन एनिमल्स, मैरीन होते हैं ये, समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जांपल देखिए कुछ दिए हैं आपके पास, पार भी एग्जांपल शो किया आपके पास फिगर में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोकॉर्डेट। नेक्स्ट देखें अब वर्टिब्रेटा। These animals have a true vertebral column and internal skeletal, allowing a completely different distribution of muscle attachment points to be used for movement. तो देखें ये क्या बता रहे हैं, ये ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होगा इनमें और इंटरनल स्केलेटल भी होगा। साथ ही क्या होगा देखिए, अलाउइंग ए कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट होगा, पॉइंट्स टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट, और क्या है जो पॉइंट है मूवमेंट के लिए वो डिफरेंट होंगे। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक एंड सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। देखें क्या होगा इसमें, डिफरेंशिएशन जो होगी बॉडी और टिश्यू की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। फीचर्स आर हैव ए नोटोकॉर्ड, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो होगा जिसको आप बैकबोन भी बोल सकते हैं। हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड जो है इसमें होगी, इट विल बी डॉर्सल, मीन जो बैक साइड, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड में ऑफ द एनिमल्स। आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड पेयर गिल पाउचेज होंगे, वहाँ पे गिल्स होंगे इनमें, और साथ ही ये सिलोमेट होंगे। तो दीज आर द फीचर्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, paired gill pouches and coelomates. There are 6 classes of vertebrates. Let us discuss one by one. पहला देखें साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं ये, जॉज नहीं होते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होगी इनकी, स्नेक लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ होगा, स्लिमी स्किन होगी चिपचिपी सी, एंड स्केललेस होंगे ये। दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, एक्टोपैरासाइट्स होंगे ये, विच मीन्स कि दे विल डिपेंड और दे आर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, जो होस्ट बॉडी होगी जिससे ये न्यूट्रिशन वगैरह लेंगे उसके एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे रहेंगे ये। एग्जाम्पल देखें दिया है पेट्रोमाइजोन मिक्सिन। नेक्स्ट है अब पाइसिस, दीज आर फिशेस, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये,
स्किन इज कवर्ड विद, स्केल्स होंगे इनमें कांटेदार। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, गिल्स का इस्तेमाल करेंगे ये ऑक्सीजन लेने के लिए। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, स्पेशल शेप्ड बॉडी होगी जो क्या करेगी, जो फ्रिक्शन है उसके ड्रैग को ये कम करती हैं। मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट, टेल की हेल्प से मूवमेंट करेंगे। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन हैव। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे ये। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं विच कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उसको ये नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज वी थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, सम विद स्केलेटल्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क एंड सम विद a skeletal made of both bones and cartilage such as tuna and रोहू। और जो ये फिशेज़ हैं, देर आर मैनी काइंड ऑफ फिशेज़, कुछ का क्या है देखिए, जो एंटायर बॉडी सरफेस है वो कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क की बात की है। वेयरएज कुछ जो आपके पास हैं, दे आर मेड ऑफ बोथ, बोन्स भी होंगे उनमें और कार्टिलेजेस भी होंगे। दिस इज़ अबाउट पाइसिस। नेक्स्ट देखें अब कुछ एग्जांपल देखिए आपके पास दिए पाइसिस के। नेक्स्ट एम्फीबिया, these animals differ from the fish in the lack of scales, scales नहीं होंगे। in having mucus gland in the skin, mucus gland होंगे इनके पास, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है mucus, and a 3 chambered heart होगा इनका। देखें respiration is through either gill or lungs, या तो गिल से respiration करेंगे या lungs से। lay eggs, these animals are found both in water and on land, दोनों जगह पाए जाएंगे। देखें एग्जाम्पल्स आपके पास दिए, देखें frogs, toads, salamanders। एम्फी का मतलब बोथ, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पे भी। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड होंगे ये भी, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स से ब्रीथ करेंगे। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन जो एक्सेप्शन है हेयर, क्रोकोडाइल के पास क्या है देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है। They lay eggs with tough covering and do not need to lay their eggs in water. Unlike amphibians, egg lay करते हैं वो टफ कवरिंग होती है उसमें, और do not need to lay their eggs, वाटर में ज़रूरत नहीं होती उनको एग देने की। Unlike amphibians, snakes, turtle, एग्जाम्पल देखें, lizards, crocodile fall in this category। तो ये आपके पास रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट इज एब्स, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन एनी एनवायरनमेंट एंड हैव ए 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। दे ले एग्स, देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। तो इनमें देखें आपके पास आउटसाइड कवरिंग होगी ऑफ फेदर्स, पंख होंगे, एंड जो इनके जो 4 लिम्ब है, जो आगे के जो हाथ हैं वो क्या होते देखिए, दे आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हैं फॉर फ्लाइट। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ऑल वर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, सभी वर्ड्स आते हैं इसमें एब्स में। देन इज मैमल्स, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें हम आते हैं, देखें 4 चैम्बर्ड होंगे जो आपने स्टडी भी किया है। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग, उनमें मेमरी ग्लैंड्स होंगे जिनसे क्या प्रोड्यूस होगा, मिल्क, और जिससे क्या करते हैं ये अपना जो यंग वन है उसको नरिश करते हैं। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये चीज़ें होंगी, स्किन में हेयर होंगे। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, ज़्यादातर जो मैमल्स है जिनको हम जानते हैं या जो हमारी नॉलेज में है वो क्या है, सभी मैमल्स वो ज़्यादातर जो है लाइव यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। However, a few of them like platypus and the echidna lay eggs, कुछ एक क्या है इनमें से एग भी ले करते हैं, and some like kangaroos give birth to very poorly developed young, और कैंगरू क्या है जो बहुत poorly developed young बने उसको जन्म देता है। एग्जाम्पल देखें पार दिखाए हैं आपके पास सारे। So this is about mammals. Now next is स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए देखिए एनिमल्स की, इसमें आप पूरा इसको देख सकते हैं इस चार्ट को एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर,
वाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो ऑर्गेनिज्म को जो नाम है वो सिस्टमेटिकली दिया जाता है, क्यों दिया जाता है देखें। फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एज मैनी लैंग्वेजेस एज यू कैन, दिया देखें। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organisms। देखें क्या बोल रहा है कि ये टफ होगा हमारे लिए किसी एनिमल्स का नाम लिखना इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व बाय एग्रिंग अपॉन ए साइंटिफिक नेम। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया कि भाई हम एक साइंटिफिक नेम रखेंगे जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर ऑर्गेनिज्म इन द सेम मैनर that chemical symbols and formulae for the various substances are used all over the world। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूले यूज़ किए थे डिफरेंट सब्सटेंसेस के नेम के लिए और जिनको यूनिवर्सली फिर एक्सेप्ट किया जाता है। द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं आप आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिफिक नेम को। The system of scientific naming or nomenclature as we use today was introduced by Carlos Linnaeus in the 18th century। The scientific name of an organism is the result of process of classification। ये क्लासिफिकेशन की प्रोसेस का रिजल्ट है जो ये नेमिंग है आगे साइंटिफिक नेम जो रखे हैं, which puts it along with the organisms it most related to। But when we actually name the species we do not list out the होल हायरार्की ऑफ ग्रुप्स इट बिलोंग्स टू। सारी हायरार्की को हम लिस्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड वी लिमिट अवरसेल्व्स टू राइटिंग द नेम ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हम देखें उसमें जीनस का नाम देंगे और स्पीशीज का। वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म में होंगे ये। सर्टेन कन्वेंशन आर फॉलोड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। कुछ कन्वेंशन देखें क्या बता रहा, देखिए पहला द नेम ऑफ द जीनस बिगिन्स विद कैपिटल लेटर से होगा। द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिन विद स्मॉलर लेटर वेयर एज नेक्स्ट इज व्हेन प्रिंटिंग और साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स में होगा ये। व्हेन रिटन बाय हैंड्स द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम्स हैव्स टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। एक्टिविटी दी है फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 5 कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं एंड फॉर मोर डिटेल यू विल गेट द मोर डिटेल अबाउट द नॉमेनक्लेचर इन हायर क्लासेस। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है इसमें जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। विद दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट session we will discuss the exercise। So read this chapter now and try to understand the basic features of vertebrates। Thank you।